आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफ़िनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो खास उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी परीक्षा 10 नवंबर या 11 नवंबर को होने जा रही है, या जिनकी शुरुआती दिनांकों में परीक्षा है। उन अभ्यर्थियों को क्या बातें याद रखनी है, खासकर 10 तारीख वालों को किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि बाकी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी तो कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, लेकिन आप लोगों को तो एक चुनौती टाइप की लगेगी कि क्योंकि आपकी परीक्षा पहले दिन जा रही है। आपको परीक्षा का कोई पैटर्न का नहीं पता है, आपने कोई रिव्यू नहीं देखा, कोई रिव्यू नहीं सुना। आपने बस अपनी जो तैयारी करी हुई है सिलेबस के आधार पे या उससे थोड़ा और हट करके आप उसके बेस पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कुछ बातें हैं, 5 या 6 बिंदुओं के रूप में हम उनको पूरी करेंगे। आप इनको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाएगी। पहली बात है कि अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए होंगे। आपका स्कोर जो भी रहा है अच्छी बात है। मेन चीज़ अब आपको एक फोकस करनी है कि वहाँ की परीक्षा आपकी अलग होने वाली है। टेस्ट में जो लगाए आप वहाँ पर और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। रीज़न उसका ये है कि आपने इतना सारा कंटेंट पढ़ा, इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास किया हुआ है। अब वह अभ्यास आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा, काम आएगा। इसके बाद यदि हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, आपको एक चीज़ पे बहुत विशेषकर ध्यान रखना है कि वहाँ पर जब आप परीक्षा में जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ते हुए नज़र आएंगे। मतलब एक अलग टाइप की एक आपको लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी पढ़े जा रहे हैं। तो आप उन पे फोकस मत करिएगा, आप केवल अपने आप पे फोकस करिएगा। यदि आपके पास कुछ नोट्स हैं तो आप भी रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इतने लंबे समय से जो पढ़ रहे थे ना, वही कंटेंट आपका काम आएगा। इसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। आप कितना भी पढ़ लो उस टाइम पे काम नहीं आने वाला। आप इतने 2, 3, 4 महीने से जो लगातार पढ़ रहे थे वो स्टडी आपकी काम आने वाली है, यानी एक दिन की पढ़ाई नहीं। और आप अभी जो रिवीजन करके जा रहे हो, लास्ट के दिनों में जो आपने रिवीजन किया है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और एक और चीज़, इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख लेने हैं। आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, आपका आईडी कार्ड, जितनी फ़ोटोज़ मांगी गई हैं एडमिट कार्ड में, फ़ोटोज़ और जो पेन्स वगैरह हैं आप वो ज़रूर लेके जाइएगा। और एक चीज़ का मुख्य ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखना है कि आप किस सेक्शन को सबसे पहले कर रहे हैं। आप कोशिश करना जो आपको आसान लगता हो, आप पहले उसको ही सॉल्व करिएगा। आपका पेपर, आपकी मेंटलिटी ऐसी बन जाएगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो विषय आपको आसान लगता है, कोई सा भी विषय हो सकता है आपके लिए। किसी को मैथ आसान लग सकती, किसी को सीडीपी, किसी को भाषाएं आसान लग सकती हैं। तो आपको जो आसान लगेगा ना, आप पहले उसको हल करिएगा। सच बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। और आपने जो पढ़ा सो पढ़ा, अब नेगेटिव नहीं होना है, वहीं पर आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। यदि आपकी शिफ्ट टफ रहती है तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और देखिए, आपकी परीक्षा पहले दिन हो रही है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रीज़न ये भी है कि आपने रिव्यू नहीं देखा, आपने पैटर्न नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं वो परीक्षा आपके लिए स्वतः ही थोड़ी सी टफ कहला जाती है बाकी की तुलना में। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा होने के पूरे पूरे चांसेस मिलते हैं जो शुरुआती शिफ्ट में परीक्षा देने जा रहे हैं। बस इतना करना है आपको कि शांत मन से पूरी परीक्षा को देना है।
और मतलब वहाँ पे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर लिया है, अब मेरे हाथ में केवल है बिंदास शांत मन से 2.5 घंटे से तो ज़्यादा कहूँगा मैं, क्योंकि आपको मतलब बहुत पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। आपके 4 या 5 घंटे मान के चलो जो जाने वाले हैं, उनमें से भी 2.5 घंटे जो खास हैं वो महत्वपूर्ण हैं, आपके एक जीवन को निर्धारित करने वाले हैं। प्री क्वालिफाइड होगा तभी आप मेंस की तैयारी में लग पाएंगे। शांत मन से आप परीक्षा देंगे ना, सच बता रहा हूँ, आप अगल बगल किसी से कोई मतलब नहीं कि उसने कितनी तैयारी करी है, तैयारी आपने कितनी करी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, कहते हैं कि ना आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जब तक आप उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे, तब तक उस ज्ञान की उपयोगिता शून्य कहलाएगी, कोई काम का नहीं है। अब आप इतने लंबे समय से पढ़ रहे थे, अब समय है उसको अच्छे से लगाने, एक जगह लगाने का। और 2.5 घंटे मतलब आपने इतना 3-4 महीने में जो कंटेंट पढ़ा, अब उस कंटेंट को केवल 2.5 घंटे में आपको मतलब दे देना है। 2.5 घंटे के हिसाब से ही पूरा का पूरा कर लेना है और हो जाएगा। आप मतलब प्रश्न है हमारे पास में, हमारे पास उत्तर भी हैं, हमारे पास उत्तर भी है, मतलब प्रश्न भी आपको मिल रहा है, आपको उत्तर भी मिल रहा है। प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वही तो आपको टिक करना है। इसके अलावा और परीक्षा में कुछ नहीं है। टिक एक सेकेंड। तो सही उत्तर को आप टिक कैसे कर पाएंगे? आप ना जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद याद आएंगी कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। यदि ऐसी वाली फीलिंग आ जाए ना आपको, तो आपका उत्तर वही होगा, वही टिक करना है। ठीक, थोड़ा गला ख़राब है तो सुबह मतलब ये मान लो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप वहाँ पर समय पे पहुँच जाएं। आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं ट्रेन से, तो आप कोशिश करना कि आप और भी समय पर वहाँ पर पहुँच जाएं। जहाँ आप रुकोगे या किसी होटल में आप ठहरोगे, तो कोशिश करना कि आप सेंटर के पास में ठहरो और वहाँ से कोई ना कोई सी व्यवस्था ज़रूर हो, ऑटो या बस या कुछ व्यवस्था ज़रूर हो। या फिर आप जब जहाँ एक दिन पहले वहाँ पर आप पहुँचोगे उस सिटी में, तो ऑटो वाले का नंबर ले लेना आप। इमरजेंसी में क्या है कि आपको कई बार बहुत जल्द वहाँ पहुँचना रहता है, और कई बार आप जब दूसरी सिटी में जाते हो ना, तो वो पहचान के बेवकूफ़ बनाते हैं। है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, घुमाएंगे आपको 20 किलोमीटर, बोलेंगे कि 20 किलोमीटर चल लिया, मतलब ऐसे करके। तो आपको खुद इस चीज़ में भी एक्टिव रहना है कि आप टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाओ, और समय पर पहुँच जाओगे तो आपके अंदर का एक लोड कम हो जाएगा। और जब आप सफ़र करो ना, तो आप रिवीजन करते जाना, मतलब आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या जहाँ से भी आप जो भी पढ़ के जा रहे हो, पूरे के पूरे कंटेंट को कोशिश करना कि एक बार रिवीज़न हो जाए। जो मुख्य मुख्य थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, अपने CDP के शिक्षण विधियाँ हैं, एक बार तो कम से कम वो हो जाएं, पूरा डीप में नहीं तो ऊपर ऊपर जो खास बातें हैं वो आप रिवीजन करके जाइएगा। आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाएगी, मुझे विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी परीक्षा अच्छी जाए। और आप ना मतलब जो अभ्यर्थी हैं, मेरी email ID है amitdhakadofficial@gmail.com। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, वहाँ पर भी email ID आपको देखने को मिल जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 10 को मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगी, आप मुझे उस पर ईमेल करिएगा, आपका एक रिव्यू लेना है। जिन अभ्यर्थियों का मतलब जो भी आपका स्कोर रहे, आप मुझे मैसेज करिएगा, ताकि देखिए उस रिव्यू को ना काफ़ी सारे अभ्यर्थी देखने वाले हैं, हज़ारों अभ्यर्थी देखेंगे। तो आप मुझे ईमेल ID कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। उसके बाद हम वो जो रिव्यू है वो रिकॉर्ड करेंगे, ताकि एक ऐसे अंदाज में रिकॉर्ड करेंगे ताकि जो अन्य अभ्यर्थी हैं, आपके भाई बहन हैं, उनकी परीक्षा और भी अच्छी जाए, हम वो भी करेंगे। ठीक, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ईमेल ज़रूर कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी हमारे परिश्रम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर तो आपके पास मेरा वो दूसरे सेकंड वाला नंबर भी होगा, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उससे भी देख लेंगे। ठीक है, तो और इस ईमेल पर आप
क्वेश्चंस वगैरह आपको कुछ याद हो, जो भी हो, तो आप मुझे वो सेंड भी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।